काम, क्रोध और लोभ ये आपके शत्रु है। काम, क्रोध और लोभ ये आपके शत्रु है, पर स्टार्ट किससे हो रहा है? काम से। काम यानी कि डिजायर। और नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारी सीरीज फ्रेंडशिप फ्रॉम द आईज ऑफ गीता में आपका स्वागत है। वेलकम योगी जी, हाउ आर यू टुडे एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन एनिमी? जो आपके दोस्त नहीं है वो क्या दुश्मन है आपके, राइट? तो ओवर टू यू। जी, थैंक यू वेरी मच कपिल। श्लोक के साथ स्टार्ट करता हूं मैं। ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदः पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवाय वशिष्यते। ओम शांति सच्चित आनंदाय नमः। देखो, हम फिजिकल जो शरीर धारण किया है, मटेरियल सोशल लाइफ जो जीते हैं, उसमें देयर विल हमेशा दो द्वंद रहेंगे, दो पोल रहेंगे। शत्रु है, आप किसी को बनाते हैं तो इसका मतलब कि आपने मित्र भी बना दिया है। आप किसी से प्यार करते हैं, मतलब इसका मतलब कि आपको किसी से नफरत होनी ही है। आपने किसी चीज को ऐसी महत्व दी है कि वो आपकी जिंदगी बन गया है, वो आपका पूरा समय ले रहा है, तो इसका मतलब आपका दूसरा समय या फिर जो दूसरी पहलू है जिंदगी की, उसमें आपने अपना फोकस कम कर दिया है, हो गया है। तो ये जो द्वंद है वो तो हमेशा ही रहेगा। तो जो हम बात कर रहे थे, सखा भाव, मित्र भाव की आध्यात्मिक दृष्टि से, उसकी ये खासियत है कि ये जो मित्र भाव, सखा भाव है, वो आपको इस द्वैत के जगत से, जो आपके कबीर जी कहते हैं कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो वो दो पाटन मतलब अच्छा बुरा द्वैत के ही है। तो जैसे चक्की पीसते रहते ना, उसी में हम जैसे वो भुना चावल डालते हैं, गेहूं डालते हैं, वैसे ही संसार में वो जो द्वैत में फंसे उनका फिर चक्की चलती है उन पे और उनका फिर आटा हो जाता है। तो हमको उस द्वैत की चक्की से कैसे बचना है, ये ही जो हमारी 2 दिन से जो बातचीत चल रही थी, और खास करके मित्रता के संदर्भ में। तो बहुत ही अगर गहराई से हम देखें तो हमने देखा था कि जो नवविधा भक्ति है, कि हम को लगता है हम विभक्त है, हम अलग है उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या गॉड से या भगवान से, हम विभक्त है। हमें लगता है हम सीमित है, हमें लगता है कि मैं सिर्फ इस शरीर में हूँ और वो शरीर में कोई दूसरा है। मैं सिर्फ ये इंसान के शरीर में हूँ और वो कुत्ते, बिल्ली, जानवर, पेड़, पौधे, इसमें कोई और जी रहा है। जी जी। तो जब इस तरीके का हम दृष्टि रखते हैं, जो जिसको कहते हैं प्राकृतिक दृष्टि, तो वैसी दृष्टि तो पशु पक्षियों में भी होती है, प्राकृतिक दृष्टि। तो उसमें कितनी सारी फिर कितना सारा विभाजन हो जाता है, कितनी सारी उसमें एक तरीके का कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये है वो है। सुख दुख की जो एक भ्रांति आ जाती है कि मुझे इससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा। शत्रु बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो प्राकृतिक से उठकर आध्यात्मिक नहीं हुई है। जैसे हमने कहा था कि अध्यात्म यानी आपको प्रकृति से परे जानना। शरीर प्रकृति ने दिया हुआ है, आपके जो रिश्ते संबंध है वो समाज ने दिए हुए हैं। तो प्रकृति और समाज के जो आपको दिए गए नाम है, आपको दिए गए बंधन है, उससे आपको परे जानना कि आप ही वो एक तत्व हो, आप ही जो एक सत्ता हो जो सब में व्याप्त है। तो जी जब जी। जब हम इसकी तरफ ध्यान देकर, इसकी तरफ फोकस कर कर चलते हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं, तो हम आपने पूछा था पहले, आपका सवाल था कि शत्रु कौन होगा अपना। क्योंकि गुरुजी आपने पिछले 2 सेशंस में बताया कि दोस्त कौन है, दोस्त की क्वालिटीज क्या है ना? अध्यात्म के मापदंड से, वेदांत के मापदंड से आपने बताया
कि दोस्त या मित्र या मित्रत्व क्या होता है। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि अध्यात्म के तल पर ही शत्रु कौन है? और वो जब अद्वैत की अपन ने बात की तो मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, ये हम समझते हैं चीजों को। लेकिन ड्युअलिटी के तल पर अगर हम इसको और डिस्कस करें तो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द ऑडियंसेस, क्योंकि अद्वैतवाद बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है अपने आप में। आम भाषा में अगर हम ये समझें कि मित्र और शत्रु में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, जैसे मित्र की कुछ क्वालिटीज हैं तो वैसे शत्रु की क्या क्वालिटीज हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य नीति की अगर अपन बात करें तो वहां पे पूरी की पूरी तरीके से इसको समझाया गया कि किस तरीके से आपको विजय पानी है। गीता के संदर्भ में हम समझे तो अर्जुन को द्वंद था कि ये तो मेरे चाचा है, मेरे भाई है, मैं किस तरीके से धर्म के राज्य को स्थापित करने के लिए इनसे लड़ूं। तो ये थोड़ा सा उस तल पे अगर हम जाएं जहां पर कि आम दर्शक भी इसे समझे और आध्यात्मिक के स्तर पर भी वो चीज बिल्कुल करेक्ट हो। जी हाँ, मैं समझ गया। जिस हिसाब से जो एक अध्यात्म का स्तर रहता है, लोगों को ज्यादा लगता है कि अध्यात्म इज समथिंग विच इज नॉट दैट प्रैक्टिकल। पर हम जिस धरातल पर रहकर बात कर रहे हैं गीता की, वो एक योद्धा को सुनाई गई थी, और योद्धा को युद्ध करने के लिए सुनाई गई थी कि वो जा रहा था अपना जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे छोड़कर। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो खुद ही अपना शत्रु हो गया था। अर्जुन, वो उसका जो मोटिव, इंटेंशन या हेतु था युद्ध करने का, आप अगर देखेंगे तो उसको लगता, वो ये भाव से आया था कि मैं विजय प्राप्त करूंगा, मैं इन शत्रुओं को मारूंगा, और मैं जो हो ये जो राज्य मुझसे छीना गया है वो मैं उनसे वापस ले लूंगा। उसका उद्देश्य धर्म की स्थापना करने के हिसाब से नहीं था। वो युद्ध क्यों कर तू, धर्म जो है उसको स्थापित करने के लिए युद्ध या कर्म कर, ये भगवान कृष्ण ने उसको समझाया गीता द्वारा। और तब उसके बुद्धि में प्रकाश आया कि जो भी हम कर्म करते हैं ना, अगर वो सिर्फ अपने ही लाभ के लिए, लोभ के लिए प्रेरित होकर करेंगे, अपना मतलब क्या, शारीरिक और वैयक्तिक, तो हम अपने खुद के शत्रु हो जाते हैं। ये पहली बात। तो ऐसी जो हम अपने मन को ट्रेनिंग, अपने मन को एक कंडीशनिंग देते हैं जो सिर्फ एक सीमित दायरे में काम करने के लिए उसको हम दुनिया में इस्तेमाल करते हैं कि समझो अब अगर नौकरी चाहिए, बिजनेस करना है, तो ज्यादातर लोगों का आप सोचिए कि क्या उसके पीछे उद्देश्य होता है नौकरी का, बिजनेस का। क्या कोई ये सोचकर नौकरी करता है कि भाई मुझे, या बिजनेस करता है, मुझे कुछ समाज में है ना कोई चैलेंजेस है, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, या फिर कोई बिग प्रॉब्लम्स है, वो मुझे सॉल्व करने हैं और वो मैं सोल्यूशन दूंगा। क्या लोग ऐसे हिसाब से काम करते हैं कि क्या इस हिसाब से काम करते कि इसमें इतना इन्वेस्ट किया तो इतना रिटर्न आएगा, मेरा इतना नाम होगा, मुझे इतनी पावर मिलेगी। तो ये जो सोच है कि मैं जब कर्म करूं तो जो कर्म है और जो धर्म है, मतलब धर्म इज द इंजन, और कर्म के हिसाब से जो गाड़ी है वो चले, वो धर्म के इंजन पे चले। कि धर्म यही कहेगा आपसे कि जो भी आपका माइंड किसी भी रिलेशन वर्क में हो, तो वहां पे वो क्रिएटिव सॉल्यूशन, कोई सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक सुधार वो वहां पर ला पाए। तो ये बात हुई कि शत्रु हम अपने खुद के हो जाते हैं जब हम अर्थ और काम, सिक्योरिटी और काम, इंडल्जेंस, और वो सिर्फ अपने बारे में रहता है। मुझे अपनी सिक्योरिटी, सिर्फ छोटे फैमिली की सिक्योरिटी, मेरी खुद की सिक्योरिटी, मेरे खुद की इंडल्जेंस, मेरी खुद की डिजायर फुलफिलमेंट के लिए, चाहे वो डिजायर भले हो मेरा नाम हो समाज में, या फिर मुझे पावर मिले, वो भी एक निजी ही आपका स्वार्थ है। जी पर बाहर तो काम जिस हिसाब से हो रहा है लोगों को दिख रहा है, उसमें जी आपका स्वार्थ तो नहीं दिख रहा। आप खुद को भी धोखा दे सकते हो, लोगों को भी धोखा दे सकते हो। जी तो ऐसा मन जो खुद को धोखा देता है वो अपना शत्रु है।
क्योंकि जैसे हमने पहले देखा था कि मन को क्या चाहिए, विस्तार चाहिए, और हम मन को ऐसी रॉन्ग एजुकेशन दे रहे हैं कि उसका विस्तार बटोरने में है। सामग्री, वस्तु और व्यक्तियों के साथ सिर्फ ज्यादा से ज्यादा संबंध, ज्यादा से ज्यादा बटोरा, तो हम ऐसे समझते हैं कि मन अपना अपना सुख वो विषयों को पाने में है, विषयों को भोगने में, और वहां इच्छा पूर्ति होने में है। पर ये मिस इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, या फिर रॉन्ग गाइडेंस या रॉन्ग एजुकेशन है। तो इस हिसाब से जो आपको गलत सलाह दे और जो आप जहां जाना चाहते हो उसकी उल्टी दिशा में लेके जाए, और उल्टी दिशा में ना लेके जाए, आपका पूरा नाश भी कर दे, वो आपका शत्रु है, वैरी है। तो भगवत गीता में बहुत ही अच्छी तरह से इसके बारे में जो कहा गया है, एक श्लोक है जहां पर आपके जो काम है, काम की भावना या फिर लस्ट की भावना जो रहती है, कि वो ही आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। और जब काम पैदा होता है तो जो श्लोक है, त्रिविधम नरकस्य तो द्वारम नाशन आत्मानम काम क्रोधास्त लोभास्त मस्त देतल त्यजेत। तो ये जो इसमें कहा गया है कि काम, क्रोध और लोभ ये आपके शत्रु है। काम, क्रोध और लोभ ये आपके शत्रु है। पर स्टार्ट किससे हो रहा है? काम से। काम यानी कि डिजायर। और आप अभी मैथमेटिक्स के हिसाब से इक्वेशन देखिए, अगर आपकी डिजायर फुलफिल होती है, अगर आपकी डिजायर फुलफिल होती है तो क्या होगा? आपको और डिजायर नहीं, आएगी। हाँ, इट विल इंक्रीज, बढ़ेगी वो। उसको क्या कहेंगे? ग्रीड या लोभ। जी। और अगर आपकी डिजायर फुलफिल नहीं होती है तो क्या होता है? आपको दुख होता है, दुख होता है, आपको तकलीफ क्रोध होती भी आते हैं, शोक है, होता है। ईर्ष्या भी होती है। तो काम, क्रोध और लोभ, जड़ है काम। जो इंसान काम की भावना से काम प्रेरित होगा, उसके मन को, अगर वो उसका अर्थ में या फिर भोग में ही सिर्फ काम रहेगा, उसका काम मतलब उसका मोटिव भी वो रहेगा, तो दो ही चीज होने, उसके भीतर बहुत क्रोध रहेगा, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं, काम है वो पूरा नहीं हुआ था। क्योंकि इट इज नॉट, कोई गारंटी नहीं दे सकते कि आपने जो भी इच्छाएं दी है वो पूरी होंगी। अगर ऐसे होता ना तो काफी बुरा होता धरती का हाल, क्योंकि लोग ऐसे अपना माइंड की क्वालिटी के साथ इच्छाएं रखते हैं कि वो खुद का तो नाश देख करते ही है, प्रकृति और समाज का भी नाश उसमें हो जाता है। तो एक अच्छी बात है कि जो हम मन में सोचते हैं वो कभी पूरा नहीं होता, ये सीखना चाहिए हमको। और अगर पूरा भी होता है तो उसमें लोभ बन जाता है। तो आप देखिए, सबसे जो इसलिए अध्यात्म की जो नींव रखी गई है, वो ऐसे काम से या ऐसी कामनाओं से छुटकारा है मन का, जो अपना अपना खुद का शत्रु बन जाती है ऐसी कामनाएं। और इसीलिए अध्यात्म में कामना, डिजायर को सबसे बड़ा शत्रु माना गया। समझे? कामना और डिजायर, क्योंकि कामना और डिजायर वहीं से आ सकती है जहां से आपको लगता है कि आप इनकम्प्लीट हो, अनसिक्योर हो, आप पूरे नहीं हो। तो आपको पूरा करने के लिए बाहर की वस्तुओं की, व्यक्तियों की और स्थितियों की जरूरत होती है, पदों की जरूरत होती है, कि आप उनसे पावर ले, आप उनसे सिक्योरिटी ले। जी। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपको आपके स्वयं का, आत्मा का आपका बोध नहीं होगा, कि आप शरीर जो हमेशा अधूरा रहता है, समाज में भी जो काम कर्म होते हैं वो भी अधूरे होते हैं। तो अधूरेपन से जब आप मुक्त हो जाओगे, आपका मन, बुद्धि मुक्त हो जाएगी, तभी आपकी जो पूर्णता है, जो हम श्लोक पहले उच्चार करते हैं, पूर्णम अदा पूर्णमिदा का, जब आपको पता चलेगा कि मैं तो पहले से ही पूर्ण हूं। तो जहां पर पूर्णता रहती है वहां पर डिजायर के साथ काम नहीं होता कि मुझे कुछ चाहिए। फिर आता है इंस्पायर मोड, कि यू आर वर्किंग फ्रॉम इंस्पिरेशन एंड नॉट फ्रॉम द स्टिंक ऑफ डिजायर एंड परस्पिरेशन। मतलब आपके जीवन में जो सुगंध रहती है ना, वो उत्साह और उमंग की रहती है, क्योंकि आपने आपको जान लिया है। जैसे एक सागर रहता है, समंदर रहता है, उसमें भी हरकतें होती रहती है, लहरें आती रहती है, पर वो सागर विशाल रहता है, तो उसकी जो हरकतें रहती है वो विशालता का प्रतीक है।
कितना ओशन बड़ा है, कितना इन्फिनाइट है महासागर की। पर जो नदी रहती है उसकी कामना रहती है बहकर मैं किसी में जाके मिल जाऊं, अधूरापन रहता है। तो जब तक हम अपने आप को अनंत सागर, उस ओशन कॉन्शियसनेस के साथ हम देख नहीं पाते एक है, तब तक हमेशा हम वो यहाँ से वहां से भटकती हुई नदी की तरह ही अपना मन संचालित होता रहेगा। तो इसलिए अध्यात्म में, गीता में, या आप कोई भी धार्मिक आप अपने इस भारत खंड का धर्म ले लीजिए, सिख हो, जैन हो, बुद्धिज्म हो, सनातन धर्म हो, उसमें सबसे बड़ा वैरी, वैरी मतलब आपका मतलब अ, अ, जो फैमिली लाइन से आपका जो दुश्मन बना हुआ है, पीढ़ियों से जो आपका दुश्मन बना है, वैरी, वो सिर्फ एक ही है, काम। और वो काम ही आपका काम तमाम कर देता है। जी जी गुरुजी, दो सवाल योगी जी। हैं यहाँ पे। योगी योगी जी, आई एम सॉरी। योगी जी, एक सवाल ये है कि जो इंद्रियां होती हैं, क्या वो हमारी दुश्मन होती हैं? हम्म। देखो, अगर गहराई से हम थोड़ा ऐसे ध्यान भी करें, मुझे पता नहीं आपने कितना ध्यान किया है, अपने आप को, अपने मन को, शरीर को शीतल शांत रखकर जस्ट साक्षी भाव दृष्टि से अपने इंद्रियों को देखना, मन को देखना, और गतिविधियां जो होती है, आपको पता चलेगा जो इंद्रिया है, आप अगर आंखें खोलते हो तो आपके पास चॉइस नहीं है कि आपको कलर दिखने हैं कि नहीं दिखने हैं। आंखें खोल दी तो कलर दिखेंगे ही आपको, रंग दिखेगा ही आपको, कोई चॉइस नहीं है। आप जब जी कान खोले हुए तो अच्छी बातें भी आएंगी, बुरी बातें भी आएंगी, लाउड साउंड, स्लो लो साउंड, अच्छा म्यूजिक भी आएगा, बुरा म्यूजिक भी आएगा, ऐसे कुछ ऑप्शन नहीं है। बाहर जाओगे तो बहुत शोर शराबा होगा, सांस के हिसाब से आप सुगंध भी देखोगे। तो जो इंद्रिय है ना, वो अपना काम, उसको कहते हैं ऑटो पायलट, मैकेनिकल। इसलिए शरीर की यंत्रणा को है ना, एक मशीन कहा गया है, जो बाह्यकरण, बाह्यकरण रहता है, जो बाहर वाला करण यानी उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। बाह्यकरण ये शरीर है, ये उसके कर्म की इंद्रिया है, हाथ पैर, और जो चलने की है, काम करने की है, और जो एक्सक्रीशन, यूरिनेशन की एंड प्रोक्रिएशन की है, वो है। और ज्ञान की इंद्रिय है। तो ये मैकेनिकल है, शरीर के साथ जुड़ी हुई है। और वो सिर्फ उसका जो एवोल्यूशन हुआ है, उसका जो गति, क्रम गति के हिसाब से विकास हुआ है, एवोल्यूशन के हिसाब से, वो सिर्फ किस लिए हुआ है? ताकि आपको रोटी, कपड़ा, मकान मिल सके, और जिस हिसाब से आपका तन शरीर सुरक्षित रह पाए, और तन शरीर आगे आपकी जो प्रजाति है वो बढ़ा पाए, बस उसका, बस यही उद्देश्य है। पर अभी क्या हो गया है, ये मानव शरीर जो है, उसमें एक अलग सा फीचर ऐड कर दिया है, और या हो गया है, जो बुद्धि है। बुद्धि मैकेनिकल नहीं है। बुद्धि हमेशा आपको फ्यूचर और पास्ट के बारे में सपने या कुछ ना कुछ खेल खिलाती रहती है। इसलिए जब कहते हैं ना, आप प्रेजेंट मोमेंट में आओ, तो आपका ध्यान कहाँ पे लाते हैं उन लोग? पहले तो आपके सांस पर लाती है, क्योंकि सांस हमेशा प्रेजेंट रहती है। और दूसरी है इंद्रिय पे लाती है। आप क्या सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्या सूंघ रहे, क्या चख रहे, ध्यान दीजिए। क्योंकि इंद्रिया हमेशा प्रेजेंट में ही रहती है। जी जी गुरुजी, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। चैप्टर 3 वर्स 42 गीता का, उसमें ये बताया गया है कि इंद्रियाणी, इंद्रियाणि परन्याहुर हाँ इंद्रियेभ्यः परमना, जी, मनस्तु परे बुद्धि, या बुद्धि या बुद्धि परस्तु परस्तु सहा। सह। तो यहीं से मेरा वो जिज्ञासा थी कि क्या इंद्रियां हमारी मित्र नहीं है, और अगर इंद्रियां मित्र नहीं है तो उससे पार पाने के लिए मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर हम स्वयं हैं। तो ये जो दोस्ती है वो सब लेवल पे जा रही है। तो अगर हम नक्शल में पूछे कि क्या इंद्रियां हमारी मित्र है या नहीं, नंबर वन। नंबर टू, जैनिज्म जो मैंने रिलीजन फॉलो किया है, जो कि हिंदू से ही एक निकला हुआ रिलीजन है, तो वहां पे हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है कि कंट्रोल योर सेंसेस। ओके, इसीलिए लोग क्या करते हैं, कुछ खाते भी कम है, राइट। कुछ भी भौतिकतावाद आती है उससे अपरिग्रहवाद की तरफ जाना चाहते हैं, ताकि जो अपने सेंसेस है उसमें आग जो है उसमें घी ना डालें।
तो इस तल पे अगर हम समझना चाहें कि इंद्रियां असल में क्या है, क्या वो हमारी मित्र है और क्या हमारी वो शत्रु है, और अगर शत्रु है तो उस पर विजय कैसे पाई जाए? देखिए, शत्रु या मित्र जिस हिसाब से हम उसका पैमाना तय करेंगे ना, वो तभी करेंगे जब हम बुद्धि के स्तर पर देखेंगे कि जो इंसान इंद्रियों का यूज इस्तेमाल कर रहा है खाने वक्त, भोग करते वक्त, तो वो क्या किस भाव से कर रहा है कि ये जो इंद्री से सुख मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है। ये कौन सा भाव हो गया? मुझे मिल रहा है। ये भाव हो गया अहम भाव कि ये मेरे लिए मिल रहा है और मुझे मिल रहा है। और दूसरा कर्ता भाव कि ये मैं कर रहा हूं, क्योंकि उसने बुद्धि में, क्योंकि इसलिए कहा गया कि इंद्रियानी परन्याहुर इंद्रियभ्य परम मना मनस्तु पर बुद्धि। तो अगर आपके बुद्धि में यह भाव हो गया है, बिलीफ हो गया है कि जो भी चखा जा रहा है, जिससे भी चखा जा रहा है, जो भी सुख इस इंद्रिय से हो रहा है, वो मेरा सुख है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्योंकि बुद्धि स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये किसके साथ हो रहा है? ये शरीर और इंद्रियों के साथ हो रहा है। तो अभी जब बुद्धि ने यह भाव पकड़ लिया कि कर्ता भी मैं हूं, भोक्ता भी मैं हूं, तो मन जो सालों से उसको एवोल्यूशन के हिसाब से तो मिली थी ट्रेनिंग कि भाई जानवर भी वही सोचते हैं कि जो हो रहा है वो मेरे साथ ही हो रहा है। अभी जो इंसान का शरीर मिला है, जो ये कितना अलग है, यूनिक है, एडवांस है, जिस हिसाब से देखा जाए, सोचने समझने विवेक करने की क्षमता है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं किए बिना हम अविवेकी होकर बुद्धि को और भ्रष्ट कर कर यही सोचे कि जो सुख मिल रहा है इंद्रियों से वो मुझे मिल रहा है और मैं कर रहा हूं, तो फिर वो बुद्धि अपने इंद्रियों को ही दुश्मन बना लेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि बुद्धि जो है ना, इंद्रिय वो मैकेनिकल है, वो जड़ है, उससे थोड़ा चेतन आपका मन है। देखिए, जब ऐसे इसको ऐसे समझिए कि खाना है बहुत आपका अच्छा, जो आपको लगता है फेवरेट खाना है, इंद्रियों को अच्छा लगता है सूंघने में, खाने में, पर समझो आपने कोई न्यूज सुन ली जिसमें आपको पता चले कि आपका करीबी दोस्त काफी बीमार है या उसका कुछ गलत हो गया, लॉस हो गया, तो वही खाना जो अच्छा लग रहा था, आपका मन बिगड़ गया, तो क्या हो गया? उस खाने से रस निकल गया, उस खाने से टेस्ट निकल गया। इसलिए कहते हैं कि इंद्रियानी परन्याहुर इंद्रिय परमना, मतलब इंद्रियों का जो आसक्ति रहती है ना, वो मन में अगर कुछ बदलाव हो जाए तो हम छूट सकते हैं उससे भी। और अगर समझो वो खाना जो आपको दिया जा रहा है उसमें भी और आसक्ति लानी हो, तो अगर बोलेगी अरे ये खाना ना आपकी जो फेवरेट, समझो आपकी माँ ने, आपके आपके स्पाउस, आपके जो वेरी गुड फ्रेंड ने भेजा है या बनाया है खुद अपने हाथों से, तो फिर उसमें और अधिक रस आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मन में जो हम ख्याल लाते हैं ना, उससे हमारा जो संबंध रहता है इंद्रियों के साथ, वो और भी ज्यादा गहरा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो अभी हमें एक एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा है, गीता कहती है कि अगर उसको अपने इंद्रियों के जाल से, इसलिए इंद्रियों को आप देखेंगे, आपका जो सबसे निचला वाला ब्रेन जिसको छोटा मगज कहते हैं ना, वो सांप के हिसाब से इसको रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं, और इंद्रियों को दर्शाया गया है सांप के हिसाब से अपने शास्त्रों में। तो कृष्ण भगवान कालिया नाग पर नाचते हैं, शंकर जी के गले में काला सांप नाग रहता है। तो उन्होंने क्या, इंद्रियों से जो होने वाली सुख की संवेदना है, उन पर विजय प्राप्त कर लिया है। कैसे? अपने आप को जानकर। तो अध्यात्म में, ये गीता में यही कहा गया है कि आप इन स्तरों से ऊपर बढ़िए, जानिए कि इंद्रियों से भी बड़ा मन है। आपके मन में वो भाव लाइए कि जो इंद्रियों से सुख मिलता है, दुख मिलता है, वो मैं प्रसाद की तरह लूंगा क्योंकि ये मुझे मिल रहा है। आपका सरेंडरशिप, ये जो प्रकृति जो है, मदर नेचर वही दे रही है। फिर बुद्धि में वो भाव लाए, बुद्धि में वो एक विवेक लाइए कि जो अच्छी चीज है इंद्रियों को हमेशा लगती है, जरूरी नहीं है कि मेरे लिए वो सही मायने में अच्छी हो। एक्चुअली अगर देखा जाए, बहुत सारी चीजें जो इंद्रियों को अच्छी लगती है, अपने अपने लिए वो ठीक नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, खाने के हिसाब से देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें अच्छी लगेगी,
जिसमें आपको जैसे मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है, जी पर जी, मैं हाई अगर शुगर कुछ कंटेंट, हाई सॉल्ट कंटेंट, हाँ, पैकेज फूड्स, नूडल्स, 2 मिनट इंस्टेंट नूडल्स, तो यस ये यू आर राइट। विवेक अगर लाते हैं कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख फटाक से आता है, फटाक से जाता है, जी पर जो मन के स्तर पे रहता है, बुद्धि के स्तर पे रहता है, वो तो थोड़ा और ज्यादा ज्यादा होता है। और आत्मा के स्तर पे रहने वाला सुख, वो तो हमेशा स्थायी रहता है। तो इसलिए जी इसको ऐसे ऐसे देखा जाए कि मैं एक ग्रोथ कर रहा हूँ। जी अपने अपने जो सुख की अनुभूति होती है इंद्रियों जी से, क्षणिक रहती है। मन से होता है वो थोड़ा और ज्यादा चलती है। बुद्धि जी में अहंकार थोड़ा और ज्यादा चलता है, मैंने सालों पहले इतना किया था, इतना कमाया था, इतनों को मारा था, इतनों को पीटा था, इतनों का मैंने बिजनेस किया था। वो बुद्धि में थोड़ा और रहता है अपनी। पर जब हम खुद को जान जाते, मैं कौन हूँ, वो हमेशा उसका, इसलिए कहते सत चित आनंद। आप जान जाते हो, आप सत्य क्या है आपके बारे में, आपका चित्त उसके साथ मिल जाता है। तो सत्य को जानकर, चित्त यानी जानना, सत्य को जो चित्त जानता है उसी में ही हमेशा आनंद रहता है। सत्य चित आनंद। तो इस हिसाब से अगर हम अध्यात्म को देखें कि शत्रु अपनी बुद्धि बुद्धि ही है जो धारणाएं बनाती है। और ये मैकेनिकल जो फिजिकल फंक्शन है इंद्रियों के शरीर के, वो सिर्फ एक जैसे भगवत गीता में रथ बताया गया है, वो रथ के हिसाब से जो बताया गया, और जो रस्सियां बताई गई है वो फिजिकल है। वो घोड़ा जो है और जो उसके पीछे बैठी हुई बुद्धि है, उसको आपको देखना है कि कैसे तरीके से आप जान पाए, समझ पाए। और ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको अगर देना है तो अध्यात्म के हिसाब से ही देना है अपने आप पर। जी, जो दर्शक सुन सुन रहे हैं उनसे उनसे एक प्रश्न आया अभी कि ये जो अद्वैतवाद है, उसी के शिकंजे में हम फंस के रह जाएं या फिर इसका कोई सॉल्यूशन भी है? ये जो द्वंद आ रहा है, कौन शत्रु कौन मित्र, इंद्रियों के ऊपर कौन, और मैं ही उसको कंट्रोल करूं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो इसमें अगर अपन समझे कि हाउ टू कॉन्कर ओवर इट एंड हैव अ क्लैरिटी कि इसका एक्चुअल में एक आम आदमी इसको कैसे कंट्रोल करे चीजों को, और कैसे समझे तो शत्रु कौन है और मित्र कौन है। बार बार यही सवाल आ रहे हैं लोगों से। देखिए, आम आदमी को आम आदमी जैसा ही जीवन जीना है, रोटी कपड़ा मकान। तो उससे अगर वो कुछ बड़ा सोचेगा ना, तभी वो ऐसी बातें करेगा कि मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। क्योंकि जिन्होंने उस पिंजरे को ही अपना राजमहल मान लिया है, तो भले ही पिंजरा आपका लोहे का हो या पीतल का हो या सोने का हो, पिंजरा तो पिंजरा ही रहने वाला है। पर जब आपको पता चलेगा कि पिंजरे के आगे जो है, मैं खुले आसमान का परिंदा हूँ, मेरी जो आत्मा है मुक्त है, अभी मुझे जानना है कि ये जो रोटी कपड़ा मकान, ये संबंध, इससे भी कुछ मैं बड़ी हस्ती हूँ। तभी फिर वो उसके लिए प्रेरित होगा जानने के लिए। और आपका जो सवाल था कि इस द्वंद में फंसे ही रहना है क्या, तो अनफॉर्चुनेटली जो लोग अपने आप से ऐसे सवाल नहीं करते, जो अपने मन में, क्योंकि देखो सवाल करने की क्षमता इंसान इंसान में ही है। यहाँ से जो सवाल पैदा, इसलिए जो यहाँ पे ना जो जो आग दिखाई गई है, वो सवाल है जहाँ पे आप पूछती है या देखती है कि भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपको देखने वाला है कोई। पर यहाँ जो सबसे बड़ा मगज है, उसको ऑलमोस्ट हाईजैक कर लिया है। किसने? इस छोटे वाले मगज के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने। और जो बीच में मगज है, वो है मोस्टली आपका दिमाग है, और आपका फीलिंग्स का, इमोशंस का। तो ये बहुत ही पुराना और एंशियंट मैकेनिज्म है अपना, और ये अभी रिसेंटली एडवांस हुआ है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोग अगर इसको ऐसे समझे कि भाई ये अध्यात्म क्या है, द्वंद से मुक्ति मतलब क्या, द्वैत से मुक्ति मतलब क्या, और जो हमने परिभाषा की है शत्रु जो रहता है, वो हम खुद के ही शत्रु है। अगर हम सिर्फ काम और अर्थ में फंसे रहे, काम और अर्थ में फंसे रहे, तो हम खुद के ही शत्रु है। और हम काम और अर्थ से ऊपर जाना चाहे, जहाँ पे धर्म का इस्तेमाल करे और मोक्ष पाना चाहे, तो हम खुद के मित्र बन जाते हैं। तो
बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आप द्वंद से मुक्ति पा सकते हैं। इनफैक्ट ये एक भगवत गीता का बहुत ही प्यारा श्लोक है, चैप्टर 6 और वर्स 6 है ये। तो ये एक्चुअली वर्स चैप्टर 6 और वर्स 9 है भगवत गीता का। योगी शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्य आत्मा और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्य आत्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्य के माध्यम मध्य विशिष्ट माने जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो योगी हमेशा यह प्रयत्न करता है कि ऐसा दृष्टि बनाए कि जो सामने व्यक्ति आए, महान भी व्यक्ति हो, नीच भी व्यक्ति हो, आपको सांसारिक रूप से शायद उसने आपको धोखा दिया हो, व्यवहारिक तल पे उसने आपको धोखा दिया, आपका शत्रु हो, पर भी जो आपकी आध्यात्मिक दृष्टि समता में बनी रहती है, क्योंकि आपने अपने आप को देखा है तत्व के रूप में, मतलब जो आप हो उसके रूप में, ना कि जो आप बनना बननी का खेल हमने देखा था, हाँ, जी ना कि जो आप बने हो उसके रूप में। जी तो जो योगी ऐसे देखने की क्षमता रखता है, और जो बात की थी हमने समता, उसका मन भी उसी समता में रहता है। तो फिर कैसे वो व्यवहार में काम करता है, कर्म करता है, उसको एक लीला समझता है। इट इज अ खेल, इट इज अ प्ले। तो जैसे लीला या कोई भी स्क्रिप्ट होती है जहाँ पे प्ले रचा जाता है, उसी तरह से आप आपका जो जीवन का स्क्रिप्ट है ना, भले उसमें द्वंद हो, उसको खेल खेल में दियो। देखिए, आसमान का रंग किसी से पूछो तो बोलेंगे नीला है, पर नीला नहीं है वो। उसका कलर, क्योंकि बिकॉज ऑफ थोड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन के हिसाब से कुछ अपने आंखों में वो नीला दिखता है, पर आपको ये समझ में आ गया कि चलो नीला जी नहीं है। जी पर नीला दिखना खत्म होता है क्या? नीला ही दिखता है, पर आपको पता है। उसी तरह जी से आपको संसार में आपके माता पिता, आपके पार्टनर्स, ये वो लोग दिखेंगे ही, अनुभूति होगी। पर आपके पास ये अगर ज्ञान रहेगा, ये अनुभूति भली होती हो, पर मुझे पता है ये अनुभूति जो हो रही है वो उससे परे मैं हूँ जो देखने वाला इन अनुभूतियों को। और जिस हिसाब से कर्म में आने वाला एक इंसान, उसको कैसे कर्म चेन करने हैं, ये बहुत ही एक जिसको मैं कहता हूँ फिर से फंटास्टिक वे ऑफ लिविंग हो जाती है कि आप उस लीला में जगत में प्रवेश करते हो। इंटरेस्टिंग तो इंटरेस्टिंग द्वैत से छुटकारा पाने का यही तरीका है कि इस जगत को आप देखिए, ये लीला है, जी जो दिखता है कि हो रहा है पर हो कुछ नहीं रहा है। जी जी योगी जी, अगर हम ये समझे और इन बंधनों को समझते हुए आगे बढ़े, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हमारा अहित चाहते हैं? आप कोई भी न्यूज़पेपर सुबह उठा के देखिए, टीवी देखिए, असल में कुछ लोग जो है वो मानव मानव के खिलाफ, चाहे जानवरों के खिलाफ, दे वांट इल। तो हम कहते हैं कि ये जो आतंकवादी है वो मानवता का दुश्मन है, ये जो है वो नेचर का दुश्मन है, पेड़ काट रहा है। और कहीं ना कहीं हम ये देखते रहते हैं कहीं ना कहीं कि कुछ लोगों की मैलिशियस इंटेंशंस होती हैं। तो क्या वो लोग क्वालिफाई नहीं करते कि ये असल में दुश्मन है? या जो अभी देखिए जो विदेशों में जो हो रहा है, या यूक्रेन रशिया क्राइसिस की अगर अपन बात करें, लाखों लोग ऑन ए क्लिक ऑफ ए बटन मर सकते हैं। वी हैव ए थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर। तो क्या न्यूक्लियर वेपन्स मानवता के दुश्मन नहीं है क्या? क्या कोरोना मानवता का दुश्मन नहीं है क्या? या फिर ये सारी चीजें रहेंगी, उसी में आपको सरवाइव करना है बैलेंस करके। तो बैलेंस किसके साथ करें? हाथ जोड़ के बैलेंस करें या लड़ के बैलेंस करें? मिटकर बैलेंस करें या खड़े होकर बैलेंस करें? तो ये जो समझ है कि ये लोग तो शत्रु हैं ही। जैसे दारू आपकी शत्रु है, अधिक चीनी का खाना आपका शत्रु है, आप ज्यादा नमकीन और बाहर की चीजें खाना आपके शरीर के लिए शत्रु है, अधिकता किसी भी चीज की वो आपकी शत्रु है। तो ये जो
क्लियर डिमार्केशन है? क्या हम कहीं भी कुछ भी चीजों को क्लियरली डिमार्केट कर सकते हैं कि ये असल में नहीं, ये तो शत्रु के लिए क्वालिफाई करता है? क्योंकि इंसान की जहां तक बात है, इंसान इंसान जो है वो बदलता रहता है, उसको लर्निंग्स होती हैं, उसे क्लियरिटी आती है, फिर एट द एंड ऑफ द डे वो बैलेंस होता चला जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस को उसको गोली ही मारनी पड़ती है, तब जाके वो शांत होता है, या उसको फांसी के तख्ते पे झुलाना पड़ता है ताकि सबक मिले कि भाई तुम अगर किसी का मर्डर करोगे, तुम किसी बच्ची का बलात्कार करोगे, तो ये जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और आपको खत्म कर दिया जाए, तभी जाके शांति मिलेगी। या फिर हम देखें पॉलिटिक्स के लेवल पे कि ये शत्रु है, या ये जो है वो गलत काम कर रहे हैं, तो तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दुश्मन है। सारा जो संसार है वो कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों के बीच झूलता रहता है। डिग्रीज अलग अलग हो सकती है। तो मेरा सवाल संक्षेप में यह है कि क्या कुछ कुछ मापदंड है जिससे कि हम क्लियरली पता लगा सकते हैं बेस्ड अपॉन आवर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस कि ये मेरा शत्रु है, या अगर शत्रु है तो हम उसे कैसे जूझें? हाउ टू कॉप अप विथ एनिमोसिटी? देखिए, सबसे पहले बात तो कि फिजिकल भौतिक वर्ल्ड जगत में आपको शत्रु बहुत ही आसानी से परख में आ जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर को जो हानि देगा उस हिसाब से वो भौतिक स्तर पे आपका शत्रु हो गया। तो उसमें आप अगर करुणा को भी देखिए, या फिर पोल्यूशन को देखिए, या फिर जंक फूड को देखिए, तो ये विवेक की बना रहे कि ये मेरा शत्रु है, और अच्छा खाना, अच्छी खुली हवा, अच्छा पानी ये मेरे मित्र है। ये भौतिक स्तर पर तो मटेरियल एस्पेक्ट पे विवेक तो आ जाता है। थोड़ा बहुत एक भावनात्मक या सामाजिक जो स्तर भी रहता है, जहाँ पर कोई इंसान अपने बारे में बुरा बोलता है या फिर अपनी निंदा करता है, उसमें भी हमको लगता है ये मेरा शत्रु जैसी क्यों मुझसे ऐसे बातें करता है, अपनी हमेशा अपने बारे में अ, बुरी सोच रखता है, हमेशा ऐसे सोचता है कि इसका बुरा ही हो। वहां पर भी हमको पता ही चल जाता है सामने सामने कि ये मेरा शत्रु ही है। और जो इंसान दिल से अपना भला चाहता है, मदद करता है, अपनी कोई भी चीज हो जरूरत के हिसाब से, फाइनेंस हो, रिलेशन हो, या फिर जिस हिसाब से भी जो फिजिकल सोशल वर्ल्ड में जरूरत रहती है और हमें चाहिए रहता है वो चीज, और वो हमें पहुंचाता है, तो वो हमारा मित्र हो जाता है। तो बाउंड्रीज इन द फिजिकल वर्ल्ड, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, इज वेरी इंपॉर्टेंट, मर्यादा। और ये फिजिकल वर्ल्ड की मर्यादा तो काफी स्पष्ट है। उसमें जो विवेक भी रहता है वो हमको एक्सपीरियंस से ही आता है। और खास करके इंसान को सब सीखना पड़ता है। देखो, इंसान को चलना सीखना पड़ता है, क्या खाना है सीखना पड़ता है, कैसे खाना है सीखना पड़ता है। तो इंसान को हर चीज संगत कैसी करनी है ये भी सीखनी पड़ती है। पर ये भौतिक चीजों में जो रहती है ना, वो थोड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। ठोकर खाने के बाद, कुछ मिलने के बाद, ये मेरा शत्रु है, दोस्त है। पर जब कोई अध्यात्म के हिसाब से देखता है, क्योंकि ये काफी अलग चीज हो जाती है, क्योंकि आप जो भौतिक जगत में आपको शत्रु, आपको जो दोस्त दिखते रहेंगे, जिन्होंने आपको बताया रहेगा कि अरे उस पर गुस्सा करना, थोड़ा गुस्सा दिखा, रौब दिखा, फिर वो मानेगा। पर अध्यात्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि आप अगर दिखाने के लिए ही दो गुस्सा रौब दिखा रहे हो, और आपकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो रही है कि आपको अच्छा लग रहा है वो रौब दिखाने में, तो वो जो मित्र आपको बता रहा है कि समाज कि ये आपका मित्र है, ये रौब, ये एंगर, वो अध्यात्म में शत्रु है। इसलिए बहुत लोग नहीं आते अध्यात्म में, क्योंकि उन्होंने जो उल्टी जिंदगी जी रहती है। उल्टी जिंदगी मतलब, जैसे हमने कहा, जो अहंकार रहता है वो कार गूगल मैप में डालना चाहिए था उसको कुछ और, पर उसने गलती से डाल दिया, उसको कन्याकुमारी का जी डेस्टिनेशन डाल, उसको हिमालय का डेस्टिनेशन डालना चाहिए था, उसने श्रीलंका के हिसाब से कन्याकुमारी का डाल दिया। जी, तो क्लैरिटी की अभी, कमी हो जी। हाँ, तो अभी वो पीछे उसकी बुद्धि में इतना, क्योंकि इसमें बहुत गहरा एस्पेक्ट आपका ब्रेन का भी रहता है, इतनी गहराई तक आपके ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स फिक्स हो जाते हैं कि जी उसी तरह से वो काम करते रहते हैं, कि एक जगह से दूसरी सोच बनाना, एक सोच से दूसरी सोच बनाना, खास करके आफ्टर 25-30,
25-30 साल के बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जी, इसलिए बच्चों को जो अगर संस्कार ऐसे दिए जाए कि उनका लक्ष्य अध्यात्म रखे कि भाई तुम जो हो उसको जानने के लिए तुम कर्म करो और सबको उस हिसाब से समान दृष्टि से देखो, व्यवहार में व्यवहार के हिसाब से रखो कि आपका शरीर के लिए क्या सेहतमंद है, मन के लिए क्या सेहतमंद है, प्रकृति पर्यावरण की क्या सेहतमंद है। आप देखो कि आपका कर्म जो हो रहा है उससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट कर पाओ, ना कि जी, आप जो हो उसको विशेष बनाने में लगे रहे, जो जी, पूरी तरह से उल्टी गंगा बहनी। तो जो इंटरेस्टिंग। आपका जो प्रश्न था उस हिसाब से अगर उसको देखा जाए तो समाज में ज्यादा सर जो दिखाया जाता है ना, सिखाया जाता है कि ये आपका मित्र है, उसको तो मैं देखता वो एक्चुअली आपके शत्रु है अध्यात्म में जब आप आ जाते हो तो। क्योंकि समाज में मैंने ये भी देखा है कि एक इंसान खास करके आदमी, उसको कहा जाता है कि भाई तुमको इमोशनल नहीं होना चाहिए, तुमको ज्यादा सेंटिमेंटल सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, थोड़ा आपको अकड़ के रहना चाहिए क्योंकि तुम मर्द हो, मर्द को दर्द नहीं होता, तो तुम्हारे आंखों में भी जो आंसू है वो कभी भी नहीं आने चाहिए, तुम जो पी लाओ घूट के आप खून के आंसू, बस काम करते रहो, कर्म करते रहो। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए बिना विवेक के कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, बस क्योंकि मैं इंसान, मैं मेरा ये देह है जो शरीर है सिर्फ पुरुष का है इसलिए मैं ऐसे ही करते रहूं, पर मेरे इससे परे मैं कौन हूँ इस पुरुष के शरीर के परे, ये जानने की मैं चेष्टा ना करूं, तो देखिए इस हिसाब से वो भी जो सोच है शत्रु हो जाती है। और लास्ट पॉइंट मैं ये बोलूंगा कि आप अगर देखो कोई भी अगर इंसान प्रेरित हो, आपने जैसे एग्जाम्पल दिया कि पेड़ पौधे काट रहा है या फिर पशुओं को हानि दे रहा है, टेररिस्ट है, उनके पीछे जो प्रेरक शक्ति है वो काम की है। मतलब उस कामना उसकी उसके भीतर जो है एक तरीके की छटपटाहट है, इनसिक्योरिटी है और अपूर्णता है, देर इज अ सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी एंड इनसिक्योरिटी एंड इनकम्प्लीशन, कि उसे लगता है कि ये चीज कर कर मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। इसलिए यूनिवर्सल जो चीज जिसको प्रेरित करती है बुरे काम के लिए ना, वो काम ही है। तो इसको आप काम ही जानो कि ये ही काम की अग्नि, इसके लिए उसको अग्नि कहा गया है कि ये काम की आग ही पूरी तरह से जलाती है। और शत्रु इसलिए अध्यात्म में सिर्फ एक ही है और वो है काम, जी, उसके अलावा जी, कोई और नहीं शत्रु। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगी सखा जी। पिछले 3 दिनों से हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं जहां पर कि हमने पता किया अध्यात्म के तल पे और गीता के स्तर पे कि दोस्ती के मायने क्या है, कौन अच्छा दोस्त है, कौन अपने मित्र है, कौन शत्रु है, इंद्रियों के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे और इंडिविजुअल्स के स्तर पे और ग्लोबल पर्सपेक्टिव से हमने इस विषय में चर्चा की। आपका बहुत बहुत आभार और साधुवाद। कंक्लूडिंग करते हुए अगर आप अपने दर्शकों को एक मैसेज देना चाहें 1 या 2 मिनट में, वो क्या होगा? और मैं आपको बता दूं दर्शकों की ये 3 एपिसोड की सीरीज है। आप योगी सखा यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप देखेंगे कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों अवेलेबल है। आने वाले समय में हम शूट करने वाले हैं वीडियोस ऑन फ्रीडम, इंडिपेंडेंस के ऊपर। इंडिपेंडेंस न सिर्फ भौतिक चीजों से बट आंतरिक चीजों से भी। भारत अपना अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 वर्ष हो गए हमें आजादी मिले हुए, लेकिन हम आजाद कब होंगे? अपनी गलतियों से, अपने दुखों से। और योगी जी ने अपने समय दिया है और इसके ऊपर भी हम एक डिटेल्ड में सीरीज बनाएंगे। आप जरूर देखते रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे चैनल है योगी सखा, आप डालेंगे तो योगी जी के सारे जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आपके सवाल हो तो योगी जी को आप रीच आउट कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। योगी जी का फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, ट्विटर पर भी है और यूट्यूब में अगर आप कमेंट डालेंगे तो हम में से कोई जो योगी जी की टीम में है वो आपको उसका उत्तर देंगे और आने वाले जो सत्र है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। ओवर टू यू योगी जी ऑन concluding remarks to end this series on friendship.
बिल्कुल, जो काफी बढ़िया रही ये 3 दिनों की जो हमने एक डायलॉग किया। मैं तो इसे डायलॉग ही कहता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने आपके प्रश्नों से और आपका जो विश्लेषण था उससे भी समझा है, सीखा है। तो काफी गहराई से जिस हिसाब से आपने प्रश्न किए थे, काफी अच्छे लगे समझने में, उनका उत्तर देने में। तो कंक्लूजन मैंने यही देखा कि आप अगर दोस्त किसी को अगर पहले बनाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले, क्योंकि ये आजकल के मॉडर्न समाज में देखा गया है कि आपका शरीर ही आपका दुश्मन हो गया है, क्योंकि बैठे हो तो दुखता है, यहाँ पे कमर फैली हुई है, पीठ दुख रहा है, आपको अनेक तरह की बीमारियां जो ग्रस्त हो गई है, जिसे लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, उससे शरीर ग्रस्त है। तो अगर अध्यात्म थोड़ा बाद में जाएंगे, आप पहले शरीर को आपका दोस्त मानिए, प्रकृति की देन मानिए। तो जैसे कोई दोस्त कैसे ख्याल रखता है, जिसकी जो जरूरत है उसको वो दे दीजिए। तो शरीर की जो जरूरत है उसे वो दे दीजिए, यानी खुली हवा, थोड़ी रेगुलर एक्सरसाइज, जंक फूड नहीं, ठीक तरह से नियमित खाना, उसकी ठीक तरह से नियमित सोना। तो अपने शरीर के प्रति जो एक भाव बनाए कि शरीर मेरा दोस्त है, माई बॉडी इज माई बडी एंड माई माइंड इज माई फ्रेंड। आपका दोस्त आपका शरीर भी है और आपका मन भी है। तो माई बॉडी इज माई बडी एंड माई माइंड इज माई फ्रेंड। टुगेदर वी डू स्मार्ट थिंग्स। सो ये दोनों जो मिलकर हम काम करेंगे, कर्म करेंगे, शरीर के साथ भी और मन के साथ भी, वो बहुत ही सूझबूझ से वाली कर्म करने वाले हैं। तो ये ये आप देख के कंक्लूजन के हिसाब से देखे जाइए कि धीरे धीरे आपकी जो बढ़ोतरी होगी ना, वो शरीर के स्तर से होते हुए, मन के स्तर के होते हुए, फिर आप वो गहरी स्थिति में आ जाएंगे। तो आपके शरीर का ध्यान दीजिए, मन जितना हो सके उतना प्रसन्नता से आप दूसरों के साथ संवाद कीजिए, शांति के साथ, दूसरों की अच्छाई देखते हुए, हमेशा भला हो उसका वो भाव रखते हुए आप बात कीजिए। तो आप देखेंगे कि काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो जाएंगे, कि सच में आपके भीतर का दोस्त जागृत हो जाएगा। तो सबसे पहला दोस्त आपका शरीर, दूसरा आपका मन, और तीसरी तीसरा आपकी आत्मा। आत्मा। तो योगी सखा जी का जो माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। सोल है वो यस। यहाँ पे दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी सखा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी जिन्होंने अपना समय दिया और इस सीरीज को एक सक्सेसफुल सीरीज बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले फ्रेंडशिप डे। नमस्कार। थैंक यू।